7 नवंबर 2009 सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। होली स्मोक कैफ़े जिन्ना मार्केट में स्थित शाम लगभग 6:30 बजे मिस गोयल कैफ़े की टेरेस पे बैठ इंतज़ार कर रही थी अपने प्रेमी जमाल का। मिस गोयल एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी थीं और मिस गोयल प्रेस सेक्रेटरी थीं इंडिया के हाई कमीशन इन पाकिस्तान में। वो कैफ़े की टेरेस से जमाल की एक आस लगा के बैठी थी कि वो कब आएगा। मिलने के समय से लगभग 25 मिनट पहले मिस गोयल वहाँ पहुँच चुकी थी। जब सामने से उनको जमाल की गाड़ी आती हुई दिखी तो मिस गोयल को बहुत अच्छा लगा। जमाल ने कैफ़े के बेसमेंट में जाके गाड़ी पार्क करके लिफ्ट से ऊपर आया तो मिस गोयल देख के एकदम खुश हो गई, क्योंकि जमाल ने उस दिन उनका फेवरेट पठानी सूट पहना था। जमाल से मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को हग किया, कैफ़े में बैठे, स्नैक्स लिए, चर्चा करी। उसके बाद दोनों वहाँ से उठे और जमाल की कार में बैठ मिस गोयल जमाल के साथ जिन्ना मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर दूर उसके घर चली गई। घर में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इस शारीरिक संबंध बनने के बाद मिस गोयल उठी और जितनी देर में जमाल चाय बना रहा था उतनी देर में मिस गोयल ने अपने पर्स से एक एनवलप निकाला और वो एनवलप जमाल को दिया। इस एनवलप में क्या था और मिस गोयल जमाल को कैसे जानती नहीं? खैर, मिस गोयल चंद महीने पहले एक सूफ़ी कॉन्सर्ट में गई थी जो पाकिस्तान में ही हुआ था। उसी सूफ़ी म्यूज़िक के कॉन्सर्ट में इनके बगल वाली सीट पे जमाल बैठा था। उस दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों के बीच डिस्कशन हुआ और तब मालूम चला कि दोनों को एक कॉमनली बाइंड करने वाला फैक्टर सिर्फ सूफ़ी म्यूज़िक ही नहीं बल्कि ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्लोथिंग और साथ में उर्दू पोइट्री भी है, जो मिस गोयल को भी पसंद थी और जमाल को भी पसंद थी। तब से लेके इन दोनों के बीच रेगुलर मीटिंग्स होती रहीं और चंद महीने के बाद ये मीटिंग्स शारीरिक संबंध में भी बदल गईं। मिस गोयल, जो कि एक डिप्लोमेटिक अधिकारी थी, पोस्टेड थी भारत के हाई कमीशन इन पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच बैठी थी कि जमाल, जो उनसे लगभग 20 साल उम्र में छोटा था, वो उससे प्यार कर बैठी थी और उनको ये बात का एक काइंड ऑफ ये भी था, थॉट था कि कहीं ना कहीं जमाल भी उनसे उतना ही प्यार करता है। उस दिन 7 नवंबर को जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और जब उसके बाद मिस गोयल ने जमाल को वो एनवलप दिया, एनवलप लेके जमाल ने उस एनवलप को अपने बैग में रखा और मिस गोयल को एक भरोसा दिलाया कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिस गोयल ला के उनको देती हैं वो इन्फॉर्मेशन को जमाल एक तरीके से बेचता है और उस इन्फॉर्मेशन से वो पैसा इकट्ठा करता है, जिससे कहीं ना कहीं वो दोनों के भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे। ये बात सुन के मिस गोयल को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये था कि जिस इंसान से वो बहुत प्यार करती हैं, कम से कम वो उन दोनों के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचता है। लेकिन ये मुलाकातें जारी रहीं। मिस गोयल कई बार जमाल को अलग अलग जगहों पर मिलती। उसके बाद जमाल उनको इस्लामाबाद के कई 2-3 घरों में अपने जो उसके घर थे वहाँ पर ले जाता और उन दोनों के बीच अक्सर शारीरिक संबंध बनते थे। एक बार की बात है कि भाई जमाल ने मिस गोयल के सामने एक बड़ी अजीब सी चीज़ की पेशकश करी। दोनों एक घर में बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे, जब जमाल ने एक बात बोली मिस गोयल को कि कल को जब हम दोनों का विवाह हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको हमारे कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुन के मिस गोयल को लगा कि ठीक है, वो एक दूसरे देश के दूसरे नागरिक से अगर रिश्ता बनाती हैं तो उनके कल्चर्स और कस्टम्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ पे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इसके बाद जमाल ने एक चीज़ और बोली।
जमाल ने कहा कि मिस गोयल आज जाने से पहले एक वादा करके जाएं उसको कि चाहे वो इंडिया के हाई कमीशन में काम करती हैं, लेकिन एक वादा ये करें कि वो आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी आदमी को नहीं मिलेंगी। ये बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ थी। मिस गोयल ने जमाल को समझाने की कोशिश करी कि वो एक प्रेस सेक्रेटरी हैं और प्रेस सेक्रेटरी होने के नाते उनको हाई कमीशन के अंदर कई मर्दों को, कई औरतों को, कई लोगों को मिलना होता है। तो ऐसी कंडीशन रखना कि भाई आप किसी पाकिस्तानी मर्द को नहीं मिलेंगी, ये तो उनके प्रोफेशन के ही खिलाफ आ रहा है। पर मिस गोयल ने जब ये बात समझाई तो जमाल नहीं समझा। वो तस से मस नहीं हुआ और उसने कहा कि आप देख लीजिए आपको हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचना है, और अगर आप हमारे रिश्ते के बारे में ज़रा सी भी कंसर्न है तो आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उस समय मिस गोयल, उनको ये लगा कि भाई जमाल जो बोल रहा है वो ठीक ही होगा, प्यार में लथपथ थी, उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो वापस आ गई। इसी तरीके से जमाल और मिस गोयल के बीच मुलाकातें चलती रहीं, लेकिन ये मुलाकातें अनऑब्जर्व्ड नहीं जा रही थी। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अंदर दोस्तों एक डिपार्टमेंट है और ये बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट है। इसका नाम है काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच। काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच का काम होता है कि जो अधिकारी सेंसिटिव पोजीशंस पे पोस्टेड होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखे। और मिस गोयल के ऊपर बहुत समय से रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच नज़र रख रही थी। मिस गोयल के जमाल से अलग अलग जगहों पे मिलना, मिस गोयल का जमाल को बहुत रेगुलरली मिलना, इस चीज़ के ऊपर काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच जो रॉ की पाकिस्तान में थी वो नज़र रख रही थी। उन्होंने एक रिपोर्ट बना के पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे रॉ में, उनको एक रिपोर्ट पेश करी और उनको ये बात बताई कि भाई इस प्रकार की एक अधिकारी हैं जो कि एक सेंसिटिव पोजीशन पे पोस्टेड हैं और इन्होंने इस तरीके के संबंध बना रखे हैं एक जमाल नाम के व्यक्ति से जो कि उनसे लगभग 20 साल उम्र में भी छोटा है। जब जॉइंट सेक्रेटरी को ये बात मालूम चली तो काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच की रिपोर्ट को लेके जॉइंट सेक्रेटरी ने तुरंत जो सेक्रेटरी थे रिसर्च ऑफ एनालिसिस विंग, दैट इज़ रॉ चीफ, उनसे एक मुलाकात करी। रॉ चीफ और जॉइंट सेक्रेटरी के बीच में जब मुलाकात हुई तो जॉइंट सेक्रेटरी ने रॉ चीफ को बोला कि साहब हमारे सामने 4 बड़े सवाल हैं जिनको हमें आंसर करना है इस पूरे एपिसोड में। पहला सवाल ये है कि मिस गोयल किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को लीक करके जमाल को दे रही हैं, ये बात हमें जाननी होगी। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन जो जमाल को दी जा रही है ये कितने समय से दी जा रही है और कितनी इंफॉर्मेशन लगभग लीक कर चुकी हैं मिस गोयल जमाल को। तीसरा सवाल ये है कि ये जमाल है कौन, ये किसके लिए काम करता है, इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं और ये क्यों इतना मिस गोयल से रेगुलरली इंफॉर्मेशन मांगता है। और चौथा, जो कि लगभग एक प्रूवन फैक्ट था, कि क्या मिस गोयल जमाल से प्यार कर बैठी थी। जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रिसर्च के बीच में जो मीटिंग हुई उस दिन ये चीज़ तो तय हो गई दोस्तों कि जो चौथा प्रश्न है कि क्या मिस गोयल जमाल से प्यार करती हैं, ये बात तय थी। अब सेक्रेटरी रिसर्च ने उस दिन जॉइंट सेक्रेटरी से पूछा कि आपका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्या हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्या हमें इंडिया का जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में पोस्टेड है उनसे बात करके उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में, उन्हीं के अंडर उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो ये हरकत कर रही हैं। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मैटर को मैं अपने लेवल पे खुद ही सॉल्व करूँगा, बस मुझे आप अनुमति दीजिए एक छोटे से ऑपरेशन को रन करने की। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो उन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन बताया और वो प्लान ऑफ एक्शन ये था कि जॉइंट सेक्रेटरी ने डिसाइड किया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है
उसके अंडर एक छोटा सा यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट के तहत मिस गोयल को हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे। हम लोग पाकिस्तान में अपने इंडियन हाई कमिश्नर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे और ना उनको ये बात बताएंगे कि भाई मिस गोयल जो हैं वो सर्वेलेंस में और रडार में आ चुकी हैं। हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक छोटे से यूनिट में, जिसमें हम 2-3 अधिकारी अपने रॉ के बिठा के मिस गोयल को यहाँ से प्रेस ब्रीफ्स देते रहेंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जिस जिस टास्क्स पे मिस गोयल का काम है उन टास्क्स के रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर करके उनको देते रहेंगे। क्योंकि ये बात तो तय थी, जो काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच बता चुकी थी, कि मिस गोयल इंफॉर्मेशन को जमाल को दे रही थी। तो रॉ के सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है, आप कीजिए। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने तुरंत एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर एक छोटा सा यूनिट बनाया, 2 रॉ के अधिकारियों को डिप्यूट किया, मिस गोयल का टास्क प्रोफाइल समझा और उस प्रोफाइल के बेसिस पे जो जो इन्फॉर्मेशन पे वो काम करती थी और जो जो टास्क्स पे वो काम करती थी, उन टास्क्स के बारे में मिस गोयल को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना शुरू करा। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिलिबरेटली दी गई, जानबूझ के दी गई, जिससे कि कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ का खुलासा होगा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिस गोयल को जो भी इन्फॉर्मेशन उनके डेस्क तक पहुंचती थी, उस इन्फॉर्मेशन को हर मीटिंग में जमाल को वो देती थी। जमाल ये इन्फॉर्मेशन ले जाके आगे अपने आला अधिकारियों को देता था, आईएसआई को देता था, पाकिस्तान की आर्मी को देता था। ये चीज़ लगभग 3-4 महीने चलती रही। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर ये बना हुआ यूनिट इन्फॉर्मेशन देता रहा, जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फीडिंग ऑपरेशन हम लोग करते रहे। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती गई, 3 से 4 महीने के बाद एक मुलाकात के दौरान जमाल जब मिस गोयल को मिला तो वो दोनों एक दोबारा से घर में गए और उस घर में जाके उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। जमाल ये बात समझ चुका था कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी पिछले 3 महीने से वो फॉल्स थी, क्योंकि जो आला अधिकारी थे पाकिस्तान में वो समझ बैठे थे कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो गलत है। और जब ये बात जमाल को बताई गई तो जमाल ने ये बात को लेकर मिस गोयल को कन्फ्रंट किया। उन दोनों के बीच बहुत गहरी लड़ाई हुई। जमाल ने बोला कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के आपके साथ भविष्य बनाने के चक्कर में इस इन्फॉर्मेशन को बेच रहा हूँ और आप मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। मिस गोयल ने यह बात बोली कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, मैं अपनी तरफ से जो मेरे को मिल रहा है मैं आपको दे रही हूँ। जबकि बात तो सही थी। मिस गोयल को तो नहीं मालूम था कि जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है वो इवेंचुअली गलत है। ये बात तो काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच रॉ की जानती थी, जॉइंट सेक्रेटरी जानते थे और सेक्रेटरी रिसर्च जानते थे। ये बात तो खैर इंडिया के हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान को भी नहीं पता थी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो पहुंची वो जमाल समझ गया और उसके आला अधिकारी समझ गए कि वो फॉल्स थी। दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। मिस गोयल काफ़ी अपसेट थी। उस दिन मुलाकात करके जमाल से वो निकली। वो दिन भी फ्राइडे का था। मिस गोयल ने अपनी कार उठाई और वो कार लेके एक तरीके से इस्लामाबाद से ड्राइव करते हुए ऑल द वे चली गई लाहौर की तरफ। रास्ते में उन्होंने एक ड्राइव इन KFC में अपना डिनर किया और उसके बाद सीधा ड्राइव करते 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 वो लाहौर पहुंची। सैटरडे को सवेरे लाहौर में वो एक फेमस बुक शॉप पे गई और उस बुक शॉप के मालिक मिस गोयल को जानते थे। उन्होंने मिस गोयल को बताया कि मैडम आप आई हैं तो मैं आपको 3 से 4 किताबें देना चाहता हूँ, स्पाई की किताबें। और मिस गोयल क्योंकि स्पाई की बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती थी तो उन्होंने वो स्पाई नॉवेल्स लीं। सैटरडे का दिन उन्होंने पूरा लाहौर में एक होटल में ही बिताया और रात भी वहीं रुकी। वो अपसेट थी कि जमाल ने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी, एक बार भी फ़ोन नहीं किया। संडे सुबह उन्होंने कार उठाई और वापस ड्राइव करके इस्लामाबाद पहुंची। जब वो इस्लामाबाद पहुंची दोपहर का समय था। उनकी एक कलीग ने उनको बताया कि आज शाम हाई कमिश्नर साहब ने एक गेट टुगेदर रखा है, तो क्या आप आएंगी? मिस गोयल काफ़ी खुद अपसेट थी जमाल के इस पूरे एपिसोड से। उन्होंने मना करा। उन्होंने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी गेट टुगेदर में नहीं आना चाहूँगी। वो रात को भी अपने रेजिडेंस पे ही रुकी। मंडे सुबह
मिस गोयल जब अपने ऑफिस पहुंची तो उनको ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से फ़ोन आया और फ़ोन में उनको एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया कि उनको भारत बुलाया जा रहा है। ये चीज़ के बारे में इंटीमेट किया गया कि उनको भारत इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उनको अब जो है भूटान में जो 16वां सार्क समिट होगा 2010 में, उसकी कवरेज के लिए उनको जाना होगा। ये सुनकर मिस गोयल को अच्छा भी लगा। उनके मन में लेकिन एक डाउट आया कि अब क्योंकि मेरे को अगले 1 से 2 दिन में भारत जाना है, क्या मैं जमाल को मिलूं या रहने दूं? क्या मैं जमाल को ये बात बताऊं कि मेरे को अभी जाना पड़ेगा टेम्पररीली एक 16वें सार्क समिट को कवर करने के लिए भूटान में, या मैं उसको ना बताऊं? काफ़ी सोचने के बाद मिस गोयल ने सोचा कि मैं जमाल को नहीं बोलूँगी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा समय मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप के बीच में, जो भी ये वुंड्स आए हैं उनको हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और मिस गोयल को ये बात तो पता ही थी कि भाई उनको सार्क समिट कवर करने के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद तो वो वापस अपनी पोस्ट को होल्ड करने आएंगी ही। तो हो सकता है कि जब वो वापस आएँ तो उस समय वो मिलके जमाल से इस मसले का हल निकालेंगी। 2 दिन के बाद मिस गोयल ने अपने बैग्स पैक किए, फ़्लाइट पकड़ी और वो इंडिया आ गई। जब वो इंडिया आई, शाम के दिन उस दिन वो एयरपोर्ट से निकल के अपने घर द्वारका गई। द्वारका में जाके उन्होंने कई दोस्तों से मुलाकात करी। शाम एक छोटी सी महफिल थी, मुलाकात हुई, काफ़ी दोस्त मिले। अगले दिन सुबह मिस गोयल ने अपनी कार उठाई और अपने द्वारका के घर से कार में बैठकर जैसे ही वो घर से बाहर निकली और मेन रोड की तरफ आई तो रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मिस गोयल को रोका और मिस गोयल को बोला कि वो उनके साथ चले। मिस गोयल उस समय थोड़े से अहंकार में आई। उन्होंने कहा कि आप गलत गाड़ी को रोक रहे हैं, आप जानते नहीं किसको रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक डिप्लोमेटिक अधिकारी हूँ। रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारियों ने बोला कि वो सारी बातें हम ऑफिस में करेंगे कि आप कौन अधिकारी हैं और कौन नहीं, फ़िलहाल आप हमारे साथ चलिए। उनको इंटेरोगेशन के लिए रॉ के एक सेफ हाउस में, जो कि हेली रोड कनॉट प्लेस में, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर ले जाकर उनको कन्फ्रंट किया गया कि वो पकड़ी गई हैं और ये बात अब पता चल चुकी है कि वो जमाल को मिल रही थी और ये बात पता चल चुकी है कि भाई उन्होंने जमाल को इन्फॉर्मेशन पास की है। उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शन 3 सेक्शन 5 का उल्लंघन किया है। उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, उनको तिहाड़ जेल में भी रखा गया। 2012 में जब उन पे चार्जेस लगे तो उनको ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के वायलेशन के चार्जेस लगे। रॉ ने एक प्रकार से सीरियस पनिशमेंट की मांग करी, लेकिन 2018 में जब ये मसला फाइनली कोर्ट के सामने पहुंचा तो मिस गोयल ने उस समय कोर्ट के सामने प्लीड किया कि भाई मेरे पे ये जो संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। कोर्ट ने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए। पहली बात तो कोर्ट ने बोला कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया है, आपने आईएसआई ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भी दी है, नोइंगली अननोइंगली वो डिबेट नहीं है, पर आपने ये किया है जो कि गलत है। इसके लिए आपको 3 साल की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मिस गोयल को साथ में दूसरा कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देते हुए बोला कि आप एक बड़े प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थी और एक डिप्लोमेटिक मिशन पे थी और आपकी इस हरकत के कारण भारत की इमेज खराब हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि आपने इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन जो है वो पास करी एक एनिमी को। लेकिन हम आपको सिर्फ 3 साल की सज़ा इस कारण से दे रहे हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने पास करी वो इंडिया के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थी और उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी जिससे कि कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी इन डेंजर हो। पर हाँ, इन्फॉर्मेशन होती है और एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे एक सेंसिटिव कंट्री में पाकिस्तान जैसे
एक मैच्योर पोजीशन पे जहाँ पर आप थीं, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप भारत के नाम को ऐसे खराब करेंगी। इस कारण से आपको सज़ा तो मिलेगी, पर संगीन सज़ा नहीं मिलेगी। तो मिस गोयल का केस इस तरीके से कंक्लूड किया गया। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि मिस गोयल ने जो ये किया और ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास करी, आखिर ये क्यों करी? ऐसा क्या था? क्या मिस गोयल जो थी वो जमाल के प्रेम में इतना पागल हो गई थी? क्या प्यार आपको इतना पागल कर सकता है कि आप किसी भी हद तक चली जाएं, कि आप अपने कंट्री की इमेज की परवाह ना करें? ऐसा नहीं था दोस्तों। इनफैक्ट रियलिटी ये थी कि मिस गोयल के जब क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करा गया और पढ़ा गया, तब ये मालूम चला कि मिस गोयल बहुत समय से रॉ का हिस्सा बनना चाहती थी। और जब भारत सरकार में इंटरनल रॉ की वैकेंसीज भी आती थी, तो क्योंकि वो भारतीय विदेश सेवा की एक अधिकारी थी, उन्होंने कई बार रॉ में एप्लीकेशन भी दी थी। पर दोस्तों, उनके टेम्परामेंट की स्टडी करने के बाद रॉ ने उनको हर बार रिजेक्ट किया था। एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी को जब इतनी बार रॉ की तरफ से रिजेक्शन मिला, और वो भी उस अधिकारी को जो कि रॉ में जाने के लिए एक पागलपन पाती थी और एक पागलपन रखती थी, तब एक पॉइंट पे आके मिस गोयल जो है वो टूट गई। और जब वो पाकिस्तान में पोस्टेड थी, तो उन्होंने एक अज्यूम्ड आइडेंटिटी बना ली कि भाई अगर मुझे एक प्रकार से रॉ का हिस्सा नहीं बनने दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दूंगी। उनको ये लगा कि भाई एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ कि क्योंकि उनका एक एम्बिशन पूरा नहीं किया गया, इसकी वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कंट्री की इमेज सफ़र करी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ ज़रूर समझ आती है कि रॉ को ज्वाइन करने का पागलपन जो था मिस गोयल में, जब वो पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने जो इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की इन्फॉर्मेशन शेयर करी, खैर उससे कोई नेशनल सिक्योरिटी पे इम्प्लीकेशन तो नहीं हुआ, पर 2-3 चीज़ें तय हो गई। पहला कि मिस गोयल का ये एपिसोड भारत के इतिहास में पहला हनी ट्रैप एपिसोड था जिसमें एक फीमेल को हनी ट्रैप किया गया, क्योंकि हनी ट्रैप अक्सर मेल्स होते हैं। यहाँ पर भारत के केस में एक यूनिक स्थिति थी जब एक फीमेल को जमाल ने हनी ट्रैप किया। दूसरा, जब रॉ ने द्वारका वाले घर में मिस गोयल के छापा मारा, तब उस दौरान रॉ को बहुत सारी स्पाई नॉवेल्स मिली, जिससे कि ये बात प्रूव होती है कि मिस गोयल में जो पागलपन था रॉ को ज्वाइन करने का, और वो पागलपन जब उनका पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने ये हरकत करी। और तीसरा दोस्तों, जो इस पूरे ऑपरेशन से एक लर्निंग मिलती है, वो ये है कि हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए अगर हम लाइफ में कुछ पा ना सकें। हमें खुशी उस चीज़ से होनी चाहिए जो हमारे पास है। आप एक भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी थी, क्या आपके लिए वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं था? क्या रॉ ज्वाइन करके ही आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता? और जब आपकी एप्लीकेशन को कई बार रिजेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनैलिटी फ्लॉज, तो क्या आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं था कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते, रादर देन कि आपने ऐसी हरकत करी जिससे कि इंडिया की इमेज टार्निश हो? तो आई होप दोस्तों, ये बड़ा एक यूनिक सा ऑपरेशन जिसमें भारत के केस में पहली बार एक फीमेल हनी ट्रैप हुई, ये इन्फॉर्मेशन सुन के और ये पूरा थॉट सुन के आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।